नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको इकॉक्स CZ टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इनको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर डोज क्या है, इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो इकॉक्स CZ टैबलेट है इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं। जो इकॉक्स CZ टैबलेट है इसमें साइक्लोबेंजाप्राइन हाइड्रोक्लोराइड पाया गया है एंड इटोरिकोसिब पाया गया है। इसकी मात्रा की बात करें तो इसमें जो इटोरिकोसिब है ये 120 mg पाया गया है, 120 mg पाया गया है और जो साइक्लोबेंजाप्राइन हाइड्रोक्लोराइड है ये 5 mg पाया गया है और ये लिवोटिक फार्मा LP कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 178 रुपीज़। इसकी पैकिंग की बात करें तो आपको इसकी 1 स्टिप में 10 टैबलेट्स अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कंपोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो इकॉक्स CZ टैबलेट है ये 2 कंपोजिशन से मिलकर बनी हुई दवा है। इसमें जो साइक्लोबेंजाप्राइन है ये एक मसल रिलैक्सेंट है। ये वर्क क्या करता है, सेंटर्स इन द ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड में ये रिलीव करता है मसल की स्टिफनेस को और स्पाज्म को विदाउट रिड्यूसिंग एनी स्ट्रेंथ। ये इम्प्रूव करता है और प्रिवेंट करता है मूवमेंट ऑफ मसल्स को। और दूसरा इसमें जो इटोरिकोसिब है ये एक निसेड है जिसे कि हम नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी कहते हैं। ये वर्क क्या करता है, ब्लॉकिंग करता है रिलीज होने वाले सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स को जिसके कारण पेशेंट को पेन एंड इन्फ्लामेशन मीन स्वेलिंग एंड रेडनेस होती है। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि जो इकॉक्स CZ टैबलेट है इसका यूज़ किन कंडीशन में पेशेंट में किया जा सकता है। जो इकॉक्स CZ टैबलेट है ये प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम एनी पेन मीन्स ये किसी भी तरह की आपको पेन है उससे रिलीफ दिलाती है। स्टिफनेस एंड स्वेलिंग ड्यू टू वेरियस रीजंस मीन्स ये आपकी पेशेंट के स्टिफनेस हो गई है, जो स्वेलिंग हो गई है वेरियस रीजन की वजह से, जैसे कि एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसमें क्या होता है, पेन एंड स्टिफनेस हो जाती है बोन्स की और स्पाइंस की। जहाँ फिर इसके बिना इसको ओस्टियोआर्थराइटिस, इसमें क्या होता है टेंडर एंड पेनफुल ज्वाइंट हो जाते हैं ड्यू टू वियर डाउन ऑफ प्रोटेक्टिव कार्टिलेज बिटवीन एंड ऑफ द बोन्स में। जहाँ फिर इसके बिना इस टैबलेट को डेंटल सर्जरी हुई है पेशेंट की, उसके बाद होने वाली पेन को ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जहाँ फिर इसके बिना इस टैबलेट का यूज़ पेशेंट को मसल एक्स हो गई है मीन्स पेशेंट को मसल्स में पेन है, जहाँ फिर लोअर बैक एक हो गई है मीन्स लोअर बैक पेन हो रही है, दर्द हो रहा है। जहाँ फिर पेशेंट को टिश्यू इंजरी हुई है मीन्स मसल्स टेंडन और लिगामेंट्स में इंजरी हो गई है तो उसके ड्यूरिंग होने वाली पेन के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जहाँ फिर पेशेंट को इस टैबलेट को पोस्ट सर्जरी इन्फ्लामेशन एंड एडिमा मीन्स किसी ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद पेशेंट को सोजिश आ गई है, एडिमा हो गया है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। जहाँ फिर पेशेंट को एक्सट्रीम टिश्यू पेन हो रही है एंड इन्फ्लामेशन हो गई है ड्यू टू स्प्रेन की वजह से तो इसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जहाँ फिर पेशेंट को स्ट्रेन हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उसके ड्यूरिंग भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जहाँ फिर पेशेंट को वर्टिब्रल डिसऑर्डर है मीन्स मनकों की प्रॉब्लम है उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जहाँ फिर पेशेंट को डॉर्सल पेन है, ये क्या होता है अपर पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का तो इसके ड्यूरिंग भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जहाँ फिर पेशेंट को टॉर्टिकोलिस हो गया है, इसमें क्या होता है जो नेक की मसल कंट्रैक्शन है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके ड्यूरिंग भी इसका यूज़ किया जा सकता है। जहाँ फिर पेशेंट को किसी भी तरह की नस चढ़ गई है तो उसके ड्यूरिंग होने वाली पेन को और मसल्स के स्पाज्म को ठीक करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके डोज के बारे में जान लेते हैं।
जो इकॉक्स सीजेड टैबलेट है, इसकी जो डोज और ड्यूरेशन होती है वो पेशेंट की एज, सेक्स और उसके बॉडी वेट पर डिपेंड करती है। अदरवाइज इस टैबलेट को दिन में 2 से लेकर 3 बार पेशेंट की कंडीशन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। कभी भी इस टैबलेट को तोड़कर चबाकर नहीं खाना है। आप ग्लास ऑफ वाटर के साथ खाना खाने के बाद इस टैबलेट को ले सकते हैं। चलिए अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स हैं ड्राउजीनेस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया हो जाना, स्टमक अपसेट हो जाना, स्लाइट डिसकलरेशन ऑफ यूरिन हो जाना, मीन्स जो मलमूत्र का कलर है वो चेंज हो जाता है। अगर आपको ये साइड इफेक्ट गंभीर रूप में नजर आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ संपर्क जरूर करें। लास्ट में इसकी कोई सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसकी सेफ्टी एडवाइस है हार्ट की डिसीज़ मीन्स जिसे कि कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ है या फिर लीवर की सीवियर डिसीज़ है, जॉन्डिस है, तो वो पेशेंट इस टैबलेट को अवॉइड करें। अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, इससे एक्सेसिव ड्राउजीनेस पेशेंट को हो सकती है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में इस टैबलेट को लेने से पहले हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और रिकमेंडेशन जरूरी है। ड्यूरिंग ड्राइव भी इस टैबलेट का सेवन ना करें क्योंकि पेशेंट को डिजीनेस हो सकती है। किडनी की डिसीज में इस टैबलेट को अनसेफ माना गया है। इस टैबलेट को आपने एसेटामिनोफेन टैबलेट के साथ नहीं लेना है, मीन्स फीवर, पेन किलर, कोल्ड और कफ की मेडिसिन के साथ नहीं लेना है। ओल्ड एज के पर्सन को, ज़्यादा आयु के पर्सन को हमेशा डॉक्टर की कंसल्टेशन द्वारा ही इस टैबलेट को दे सकते हैं। छोटे बच्चों को इस टैबलेट से दूर रखना है। ओवरऑल जाने तो जो इकॉक्स सीजेड टैबलेट है, इसका यूज़ किसी भी तरह की मसल की स्पाज्म है, स्प्रेन है, मसल को रिलैक्सेंट करने के लिए या फिर किसी भी तरह की पेन को ठीक करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।